वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ आपसे जानना चाहता हूं कि क्या नॉन कोविड से मौतें नहीं होती थी? और क्या नॉन कोविड की मौतें बंद हो गई? देखिए, कोविड के दौरान सबका फोकस कोविड के संक्रमण को रोकने और कोविड उपचार को लेकर फोकस था। हम लोगों को भी इस चीज का एहसास हो रहा था, इसलिए हमने हर जनपद में इस बात की व्यवस्था की कि नॉन कोविड पेशेंट के लिए भी कुछ हॉस्पिटल अलग से आरक्षित किए जाने चाहिए, वहां पे हमें वो करना चाहिए। हमने टेली कंसल्टेशन इसीलिए शुरू किया, लेकिन अंडर एस्टिमेट की बात मुझे लगता है गलत है। दोनों चीजें, एक कोविड के हमारे पास वो केसेज हैं जिन लोगों के कोविड टेस्ट करवाए गए, कोविड टेस्ट कराने के बाद वह पॉजिटिव हुआ, चाहे वह घर होम आइसोलेशन में है या हॉस्पिटल में है, अगर उसकी दुखद मौत हुई है हमारे पोर्टल का पार्ट बना है। लेकिन अगर कोई नॉन कोविड है और घर में उसकी मौत हुई है, हमारे पोर्टल का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो नॉन कोविड है, हमने उसका कोई टेस्ट नहीं किया है, या टेस्ट किया, टेस्ट नेगेटिव आया, हमारी उसका पार्ट नहीं है। या हो सकता है कि कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद किसी कोविड यानी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण किसी की डेथ हुई है, वो उसका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि पोर्टल उसको पहले ही अपने यहां से आउट कर चुका है, क्योंकि वहां नेगेटिव आने के बाद वह घर जा चुका है। उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों ने हर दिन इस बात को कहा, हर हॉस्पिटल को इस बारे में, और जहां थोड़ी भी लापरवाही होती थी इस टेस्टिंग की रिपोर्ट में, या फिर हम लोग हर एक को कहते थे कि कितने पॉजिटिव हो रहे हैं आपको उसी दिन अपलोड करना पड़ेगा, कितनी डेथ हो रही है आपको उस दिन अपलोड करना पड़ेगा, डाटा हर दिन अपलोड करिए। अगर संक्रमण के कारण कोई आपका जो है कर्मचारी इसके कारण संक्रमण की चपेट में आता, तो आप उसके साथ एक व्यवस्था रखिए कि हम कहीं भी अपने डाटा को अपलोड करने में चूके ना। और इसमें जवाबदेही भी तय की हमने तो बहुत सारे जनपदों में, जहां पर अगर किसी ने लापरवाही की तो उनके वहां स्पष्टीकरण मांगे गए, कार्रवाई भी हुई। लेकिन ये कह देना कि ये इस रूप में है, ये गलत है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने सितंबर में फर्स्ट वेव को नियंत्रित कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि अक्टूबर नवंबर में हमारे दो बड़े कार्यक्रम हुए थे, अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम, और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर दीपावली का कार्यक्रम हुआ था। उससे पहले अगस्त में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास का और शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ भी हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने देव दीपावली का कार्यक्रम वाराणसी में किया था, भव्य आयोजन हुआ था, लगभग 10 लाख लोग पूरे आयोजन के साथ जुड़े थे वहां पर। हम लोग सितंबर के अंत तक कोरोना को की फर्स्ट वेव को नियंत्रित कर चुके थे। और मैंने आपको बताया फरवरी में हमारे यहां कुल 85 केस रह गए थे, 85 केस रह गए थे। अब मैं आपको बताऊं, जनवरी 21 में हम लोगों ने जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं वह 1,03,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं जनवरी 21 में। फरवरी 21 में 99,100 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। मार्च में 70,797 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। अब इसको क्या कहेंगे? अब इसको कोविड से डेथ मानेंगे? जब कोविड नहीं था, हमारे 1.5 से 2 लाख टेस्ट पर डे हो रहे हैं, वह उसका पार्ट नहीं था। मौत के कारण कई हो सकते हैं, एक्सीडेंट से हो सकता है, हार्ट अटैक से हो सकता है, कैंसर से हो सकता है, किडनी फेलियर से हो सकता है, अन्य किसी भी उसके कारण हो सकता है। आप उसके साथ उसको जोड़ करके नहीं देख सकते। इसलिए देखिए, दूसरा ये देखिए, मौत में जो आपको बता रहा था, मौत के आंकड़े ये छुपाना अपने आप में पाप है। लेकिन सवाल यह है कि महामारी से जूझ रहे एक व्यवस्था के साथ हमारा दायित्व क्या बनता है? हम लोगों के मनोबल को बढ़ाएं या लोगों के मन में भय पैदा करें?
दृश्य कौन अच्छे हो सकते हैं? जो व्यक्ति रिकवर होकर के घर जा रहा है, अगर वो दृश्य हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो लोगों का एक मनोबल उस बीमारी से लड़ने के लिए हो रहा था। मैं देख रहा था इसको, बहुत सारी चीजों को, कि बहुत सारे लोग अच्छे खासे स्वस्थ थे, लेकिन स्थिति को इतना पैनिक बनाया गया कि कोरोना होने के बाद हम उसको ढांढस बंधवाते रहते थे। टेलीफोन कह रहे भाई आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। वो कहते नहीं साहब, अब मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं आश्चर्य करता था, इतना भय का वातावरण पैदा किया गया। हम लोग शमशान घाट का चित्र दिखा रहे थे और फिर क्या बोल रहे थे कि देखिए साहब, हॉस्पिटल में तो डाटा ये दिए जा रहे हैं, घाट में इतनी मौतें हो रही। मैं बदला हूं, जो व्यक्ति अपने घर में अपनी आयु पूरा करके मर रहा है, किसी अन्य बीमारी से मर रहा है, आखिर अंतिम संस्कार तो उसका भी होना है, उसको हम उससे नकार नहीं सकते। लेकिन उसके नाम पर भ्रामक प्रचार करके लोगों में भय और दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया कि कोविड के कारण सभी मौतें हो रही हैं। भय और दहशत का जो वातावरण हुआ, इसने स्थिति को बहुत पैनिक किया।